आपका ज्योति मोड लर्निंग में स्वागत है। आज हम करेंगे रीति काव्य परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, जो कि चैप्टर है 8। प्रश्न 1 में रिक्त स्थान है जो कि दिए गए हैं। एक बार आप इसकी ठीक है। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट। रीतिकाल की सामाजिक संस्कृति परिस्थितियों का वर्णन करना है। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अनंत तक घोर अधपतन का काल कहना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का असर भोला भाला था, जिस कारण सामंतशाही का जन सामान्य पर भी पड़ा रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। सामंतशाही का जन सामान्य पर भी पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे। दयनीय दशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच लेना यानी कि घूस लेना देना साधारण बात थी, जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। कन्याओं का अपहरण अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी, इसलिए अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी तथा अभिजात्य संस्कृति और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया था। रीतिकाल की संस्कृति की परिस्थितियाँ। संस्कृति में क्या क्या था? वो थी हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ। और अब देखेंगे हम रीतिकाल की संस्कृति। सामाजिक परिस्थिति के समान संस्कृति परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य भी नहीं हो पा रहा था। अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में था तथा मुसलमान पीरों के ताकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं का और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविज्ञान विनोद तक ही सीमित था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट आप बताना कि इसका मैं जो ये होता है संक्षिप्त वर्णन थोड़ा सा नोट्स में से ये करवाना है तो आप बोलना, नहीं तो मैं आपको देखो थोड़ा बहुत पिक्चर दे देती हूँ इससे। क्लियर है? इसके से कि भाई थोड़ी बहुत हेल्प